दोस्तों कैसे हैं आप। 28 मार्च को वर्ल्ड आर था, ज़मीन का दिन। ये दिन हर साल मार्च की आखिरी हफ्ते को मनाया जाता है और इसके मनाने का मकसद क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आती हैं। ज़मीन को जो दरपेश मसाइल हैं उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो वर्ल्ड आर मनाया जाता है, उसमें अलामती तौर पर यह किया जाता है कि रात को 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम जो मशहूर मकामात हैं जहाँ की लाइट्स सारा साल बंद नहीं होती, 1 घंटे के लिए बंद कर दी जाती हैं, जैसे एफिल टावर वगैरह हो गया या सिडनी ओपेरा हाउस। इस तरह के जो मशहूर मकामात हैं, तकरीबन 100 के करीब मकामात हैं मशहूर, जिनकी लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ कर दी जाती हैं। तो ये शुरू कब से हुआ? WWF वर्ल्ड वाइल्ड फेडरेशन जो है, उन्होंने ये शुरू किया था, ये अर्थ आर। और ये 2007 में सिडनी से शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पूरी दुनिया इसमें पार्टिसिपेट करती है। अब मेरी तरह आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 1 घंटा जो है वो लाइट्स ऑफ करने से क्या होगा। सारा साल हमें उस पर काम करना चाहिए और काम हम किस तरह कर सकते हैं। हम जब भी घर से निकलें या कमरे से निकलें तो एक्स्ट्रा लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ करें। अब लाइट्स ऑफ़ करने से जो है पूरी दुनिया पर जो ज़मीन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका भी मैं आपको जवाब देता चलूँ कि जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं वो ज़्यादातर अब भी या पेट्रोल से पैदा होती है या कोल से यानी कोयले से पैदा होती है, नेचुरल गैस से पैदा होती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी का जो हिस्सा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो जब जलती हैं तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ़ ख़तरनाक गैसें जो हैं, जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरनाक हैं, वो गैसें हवा में जाती हैं। दूसरी बात ये कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम ज़मीन के ऊपर एहसान कर सकते हैं। हमारी ये खित्ता है, हम जब यहाँ पर रहते हैं, हमारी ज़मीन है, हमें इससे प्यार होना चाहिए और इससे प्यार का यही मकसद है, यही है कि हम उसकी जो चीज़ें उसके हक़ में हैं वो करें। तकरीबन 7.5 अरब की आबादी यहाँ पर रहती है। अगर हर कोई अपना फ़र्ज़ निभाए तो ये काम काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ पर दफातर वगैरह होते हैं, कोशिश ये की जाती है कि दफातर में ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन हर जगह पर ख्याल रखना चाहिए। घरों में क्योंकि आपने बिल देना होता है अपना, तो इस वजह से कुछ ख्याल रखते हैं। कुछ लोग घरों में भी नहीं ख्याल रखते, लेकिन ना चाहते हुए अगर ज़रूरत नहीं है तो ये नहीं है कि आप क्योंकि बिल अदा कर सकते हैं तो आपकी लाइटें जो है वो जलती रहें। ये आपका ज़मीन के ऊपर एहसान होगा कि आप जो है वो एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा हीटर, एक्स्ट्रा पानी की टूटियाँ, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो उसको खुला ना छोड़ें। अच्छा, और हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज ये तो अब तो जो हेल्थ चैलेंज है वो कोरोना का, उसके अलावा जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और आपको शायद पता हो कि क्लाइमेट चेंज जो है ये सबसे बड़ा चैलेंज है अब इंसान को। और साइंसदान जो हैं वो दूसरे सैयारे देख रहे हैं जहाँ पर पानी हो और वहाँ पर ज़िंदगी हो। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है ये क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो जला देते हैं और ज़ाया करते हैं चीज़ें काफ़ी। तो इस वजह से जो है वो ज़मीन में क्लाइमेट में तब्दीली आती है, मौसमियाती तब्दीली जिसको बोलते हैं। मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो हमारा पानी है वो काफ़ी ज़्यादा पानी हमारा ग्लेशियर्स की शक्ल में प्रिजर्व है और जब मौसमियाती तब्दीली होती है तो वो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो हमारे दरियाओं में पानी आता है और सैलाब की सूरत में पानी आता है और सैलाब आना शुरू होंगे। कुछ अरसे तक सैलाब चलेंगे और जब पूरी तरह ग्लेशियर जो हैं वो पिघल के ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद बारिशें भी रुक जाएंगी और खुश्कसाली शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब खुश्कसाली शुरू हो जाएगी, पानी नहीं होगा या पानी कम होगा, तो पहले तो जानवर मरेंगे, फिर इंसान भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो जहन में रखना चाहिए कि खुश्कसाली जो है और पानी जो है वो ज़िंदगी है।
تو اس طرح ہم بچا سکتے ہیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا کوئی طریقہ کار ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. بچا سکتے ہیں ہم اپنی زمین کو. ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں تو کافی چینج آ سکتا ہے. اور کلائمیٹ چینج، اور کلائمیٹ چینج کا اینٹی جو بائیوٹک ہے اور جو چیزیں ان پر بہت زیادہ اثر ہے. کیونکہ جو کھانا ہمارے پاس پہنچتا ہے، جو چیزیں پہلے جب بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہمارے تک خراب چیز پہنچے گی اور ہم کھائیں گے تو ہم بیمار بھی جلدی ہو جائیں گے. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر ہمیں دوائی دے گا تو وہ والی دوائی جو پہلے اس نے دی تھی وہ اثر نہیں کرے گی، پھر اور دوائی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک چین ہے. اس کو ہم نے چین کو جو ہے وہ توڑنا ہے. اور اس کے توڑنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ہم نے اس طرح چیزیں رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں کرنی. تو ہمارے جو کام کرنے کے ہیں وہ یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کر سکتے ہیں تو اپنی گاڑی پر نہ جائیں. اگر 2 بندے 3 بندے گاڑی میں جا سکتے ہیں، ایک ہی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، تو کٹھے چلے جائیں بجائے اس کے کہ اپنی اپنی گاڑی نکال لیں. تیسری بات، درخت لگائیں. اور جتنے درخت ہم لگائیں گے تو اس سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج جو ہو رہی ہے اس سے کافی فرق پڑ جائے گا. کم انرجی والی چیزیں لگائیں. اب تو پہلے بلب ہوتے تھے، 100 کا بلب ہوتا تھا، 100 کا، 1000 کا. اب تو بلب ختم ہو گئے ہیں. اب انرجی سیور نے اس کی جگہ پر لے لی ہے. لیکن انرجی سیور سے بھی آگے سیور ہیں، وہ ہیں LED لائٹس. تو LED لائٹ سے کام چل سکتا ہے. وہ LED لائٹس ہم جلائیں، وہ ان کی روشنی جو ہے وہ انرجی سیور سے بھی زیادہ ہے. اور اس کی جو ہے لائٹ کی کھپت جو ہے وہ بہت کہیں زیادہ کم ہے. اگر ہمارے گھر میں ٹی وی ہے تو اس کو ہم LED ٹی وی میں یا LCD ٹی وی میں کنورٹ کریں تو وہ کم بجلی کھینچتا ہے اور ہمیں رزلٹ جو ٹی وی دیکھنے کا ہے وہ بھی اچھا اعلیٰ ملتا ہے. افورڈ کر سکتے ہیں تو گھر میں سولر سسٹم لگائیں. اور اگر بہت بڑا سولر سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں تو بڑا سولر سسٹم لگا کر ہم گورنمنٹ کو بھی لائٹ دے سکتے ہیں. بلا وجہ AC نہ چلائیں، کوڑے کو نہ جلائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو ریسائیکل کریں. جن لوگوں کے اینٹوں کے بٹھے ہیں وہ زگ زیگ پالیسی، یہ اینٹوں کے بٹھوں والوں کو ہی سمجھ آئے گی کہ وہ ایک زگ زیگ ہے بٹھے، وہ لگائیں. زگ زیگ بٹھوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئلہ جو ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے. آپ کی جو اینٹ ہے اس کی کوالٹی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زمین میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو خطرناک گیسیں ہیں وہ بھی کم جاتی ہیں. اور ایک بات، جو ہم پانی بہت ضائع کرتے ہیں وہ گاڑی دھوتے ہوئے ضائع کرتے ہیں. کوشش یہ کرے یا تو پریشر زیادہ ہو اور پانی کم استعمال ہو اور آپ کی گاڑی دھل جائے، یا تو پھر آپ بالٹی سے کر کے گاڑی دھوئیں. اور ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارا یہ آبادی کا بہت بڑا چیلنج ہے. ہم آبادی کو کنٹرول کریں. بہت شکریہ.